हो जाता है तो इसमें संपूर्ण राजस्थान का जो ठेका कर्मी है उसको एक अच्छा वेतन मिलेगा जो 5500-7000 के आसपास मिलता है अब तक। तो RLSDC बोर्ड की कई बार मुख्यमंत्री सीएम साहब आदरणीय गहलोत जी ने घोषणा भी की है। अब आचार संहिता बिल्कुल नजदीक है और लास्ट अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें इसी बात का उन्होंने जिक्र किया और इससे पहले जो है बजट घोषणा में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन वो धरातल पर अभी भी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए संपूर्ण राजस्थान का ठेका कर्मी इसलिए परेशान है कि अगर ये धरातल पर लागू नहीं होती है तो फिर आने वाले कई समय के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और इसी चीज को लेकर आज हमने ये ज्ञापन दिया। हम सीएम साहब से मांग करते हैं। इससे पहले हम RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ से भी मिले, इस संबंध में उन्हें भी ज्ञापन दिया गया। ये अच्छी बात है कि उन्होंने RLSDC की आधिकारिक घोषणा कर दी, लेकिन जब तक वो धरातल पर नहीं उतरेगी तब तक युवा परेशान रहेगा, ठेका कर्मी परेशान रहेगा और यही तय करेगा कि राजस्थान का जो ठेका कर्मी है वो किस पार्टी की तरफ रुख करेगा चुनाव में। अगर माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत जी इन ठेका कर्मियों का RLSDC के तहत अगर इसे धरातल पर लागू नहीं करते हैं तो संपूर्ण ठेका कर्मी यूनियन की तरफ से मैं ये कहता हूं कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूरा राजस्थान का ठेका कर्मी उनके समर्थन में है। कितने बेरोजगार है? लगभग लाखों की संख्या में ये लोग हैं और कई समस्याएं तो ऐसी है कि एक व्यक्ति ने एक जगह काम किया, फिर वहां से दूसरे NGO के तरफ वो काम करने लगा, फिर कुछ समय बाद उसने कहीं और काम किया। कई एजेंसियां ऐसी है जहां वो काम कर रहे हैं वो इस चीज को मानती नहीं है कि ये ठेका कर्मी यहाँ काम कर रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर भी बंदिश करे कि कोई व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है उसके लीगल डॉक्यूमेंट, वो जो बोर्ड है चाहे वो निगम में काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी चिकित्सा विभाग में काम कर रहा है, वो उस संस्था उसको वो डॉक्यूमेंट दे, नहीं तो ये एक आंदोलन और प्रोटेस्ट हमें और करना पड़ेगा। क्या किस तरह पालन पोषण कर रहे परिवार का? कितनी कम मतलब इनको बहुत कम सैलरी मिलती है, 5500 से लेकर 7-8 हजार के आसपास सैलरी मिलती है। इसमें आज महंगाई के जमाने में आप सब जानते हैं कि एक वक्त का खाना भी मैनेज नहीं हो पाता। ऐसे में ये अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं पिछले 1 महीने से समस्त ठेका कर्मियों के साथ प्रयासरत हूँ और सरकार ने हमारी मांगे मानी भी है, लेकिन वो धरातल पर चाहिए। हमें इस तरह से मीठे लॉलीपॉप देने वाला काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, संपूर्ण ठेका कर्मियों की पीड़ा को आप समझिए और न्याय कीजिए। ठेका कर्मी लंबे समय से आंदोलन पर हैं, आचार संहिता लगने वाली है, मांगे नहीं मानी गई तो क्या आंदोलन का रुख रहेगा? लगभग 1 मिनट आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम हमेशा निराश और अगर हताश हुए तो हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का।